तो हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं गणित विषय का कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट से हम जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कि गणित की तैयारी हमें कैसे करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। यह ब्लूप्रिंट सत्र 24-25 का है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार किया गया था। आइए जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक 30 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका 6 अंकों का रहेगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा जो रिक्त स्थान रहेगा, जो 6 नंबर का रहेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको सत्य असत्य देखने को मिलेगा, जो कि 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको चौथा प्रश्न जो देखने मिलेगा वह रहेगा सही जोड़ी, जो 6 अंकों का रहेगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न जो रहेगा वो आपका एक वाक्य में उत्तर रहेगा, जो 6 नंबर में आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक 30 अंकों का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको कुल 12 प्रश्न जो रहेंगे, ये 2 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके 24 अंकों का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 से 17 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके कुल 3 प्रश्न, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का आपका रहने वाला है। जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 से 20 आपको 9 अंकों के रहने वाले हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको 3 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का आपका रहने वाला है। जिस हिसाब से आपको 12 अंकों का क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 23 रहने वाले हैं। इस हिसाब से कुल 75 अंकों का आपका विभाजन इस प्रकार रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि किस पार्ट में कितने आवंटित अंक किए गए हैं और कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस उस पार्ट से हमें आने वाले हैं। तो देखते हैं। तो पहला पार्ट है आपका वास्तविक संख्याएं, जिनमें आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय देखने होंगे। अपरिमेय को सिद्ध करना होगा कि अपरिमेय नंबर को हम कैसे सिद्ध करें, ये आपको जानना होगा इस पार्ट में। इस पार्ट से आपको कुल 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें 6 नंबर का विभाजन कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, एक 2 नंबर का और 1 नंबर का आपको बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला है। आइए देखते हैं दूसरे पार्ट, जिसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर से आपको हमें बहुपद की शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ जानना होगा। किसी बहुपद के शून्यांक और गुणनखंड में क्या संबंध होता है, हमें ये जानना होगा। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक के बीच में संबंध क्या होता है, ये सभी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाला है। इसके बाद अध्याय 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल क्या होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, संगत असंगत क्या होता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको कुल 7 नंबर आवंटित किए गए हैं। 7 अंकों का विभाजन हम देखेंगे। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का आने वाला है और 1 नंबर का आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण में हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है, द्विघातीय सूत्र क्या कहलाता है, विविक्तर कैसे निकाला जाता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यह अध्याय कितने नंबर से आवंटित किया गया है, तो देखें 5 नंबर से इसको आवंटित किया गया है। इन 5 नंबर का हम विभाजन देखें तो आपको इस चैप्टर में से 2 नंबर का एक प्रश्न देखने मिलेगा और 3 नंबर के बहुविकल्प आपको इसमें देखने मिलने वाले हैं। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां में हम देखेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या कहलाती हैं, एपी का nवां पद कैसे निकाल सकते हैं, एपी के n पदों का योग क्या होता है। तो ये सभी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट को 5 नंबर से आवंटित किया गया है। इस 5 नंबर का हम विभाजन देखें तो आपको 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है और 3 नंबर के बहुविकल्प आपको इस पार्ट से देखने को मिलने वाले हैं। आइए अगला पार्ट देखते हैं, अध्याय 6 त्रिभुज। इस पार्ट में से हमें देखेंगे कि समरूप आकृतियां क्या कहलाती हैं।
त्रिभुज की समरूपता हम कैसे सिद्ध करते हैं, जो 3 नियम होते हैं आपको वो आपको देखने को मिलेंगे। त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या कसौटियां होती हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। आइए देखें कि ये पाठ कितने नंबर से आवंटित किया गया। तो इन पाठ 5 नंबरों से आपको आवंटित किया गया है। इन 5 नंबरों का हम विभाजन देखें तो आपको इसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और 3 नंबर के आपको बहुविकल्प इस पाठ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से हम देखेंगे कि दूरी सूत्र क्या कहलाता है, विभाजन सूत्र क्या कहलाता है, कार्टेशियन ग्राफ क्या कहलाता है, ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, यह सभी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं इस पाठ को 5 नंबर से आवंटित किया गया है। इन 5 नंबर का हम विभाजन देखें तो इसमें से भी आपको 2 नंबर का एक प्रश्न देखने मिलेगा और 3 नंबर के बहुविकल्प आपको इस पाठ से देखने मिलने वाले हैं। इसके बाद अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाते हैं, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या कहलाती हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होते हैं, कैसे इनको याद रखना है, ये सभी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि इस पाठ को 5 नंबर से आवंटित किया गया। इस 5 नंबर का हम विभाजन देखें तो इसमें से भी आपको 2 नंबर का एक प्रश्न देखने मिलेगा और 3 नंबर के आपको इसमें बहुविकल्पित मिलने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, जैसे ऊंचाई और दूरियां कैसे निकाली जाती हैं, उन्नयन कोण और अवन्यन कोण क्या कहलाते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, और चाल और दूरी के भी प्रश्न हम इस पाठ में देखेंगे। आइए देखें कि इस पाठ को 5 नंबर से आवंटित किया गया है। 5 नंबर का हम विभाजन देखें तो इसमें हमें 3 नंबर का एक प्रश्न मिलने वाला है और 2 नंबर के हमें बहुविकल्प इस पाठ से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आने वाला है अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या खंड क्या कहलाता है, वृत्तखंड क्या कहलाता है, इनका क्षेत्रफल और परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, ये पाठ 5 नंबर से आवंटित किया गया है। इन 5 नंबर के विभाजन में हम देखें तो 3 नंबर का हमें एक प्रश्न देखने मिलेगा और 2 नंबर के हमें बहुविकल्प इस पाठ से देखने मिलने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 10 वृत्त। इसमें हम देखेंगे कि स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, जीवा क्या कहलाती है, छेदक रेखा क्या कहलाती है, वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनते हैं उनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करते हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ को 5 नंबर से आवंटित किया गया है, जिसमें आपको 3 नंबर का एक प्रश्न देखने मिलेगा और 2 नंबर के बहुविकल्प आपको इस पाठ से देखने मिलने वाले हैं। इसके बाद इसी का अपन अगला अध्याय देखें, अध्याय 11 जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम देखेंगे कि त्रिज्या खंड और वृत्तखंड क्या कहलाते हैं, इनका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इनका परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी हम इस पाठ में देखेंगे। इस पाठ को भी 5 अंकों से आवंटित किया गया है, जिसमें आपको 3 नंबर का एक प्रश्न देखने मिलेगा और 2 नंबर के बहुविकल्प आपको इस पाठ से देखने मिलने वाले हैं। इसके बाद अध्याय 12 में हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम देखेंगे कि ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, ठोसों के संयोजन का आयतन क्या होता है, ये सभी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। शंकु क्या कहलाता है, शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए देखें कि इस पाठ को 6 नंबर से हमें आवंटित किया गया है। 6 नंबर का हम विभाजन देखें इस पाठ में यदि तो इसमें हमें 4 नंबर का एक प्रश्न देखने मिलने वाला है और 2 नंबर के हमें इसमें बहुविकल्पीय देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगला अध्याय आता है अध्याय 13, जिसको हम सांख्यिकी जानते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मध्यम क्या कहलाता है, माध्यक क्या कहलाता है, बहुलक क्या कहलाता है, मध्य निकालने की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, ये सभी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ को 5 नंबरों से आवंटित किया गया है। इन 5 नंबर का विभाजन जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि आपको इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है और 1 नंबर का आपको बहुविकल्प इस पाठ से देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 14 प्रायिकता। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि प्रायिकता क्या कहलाता है, प्रायिकता सीमा क्या कहलाती है, और हम इस पाठ में देखेंगे निश्चित घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना क्या कहलाती है, पूरक घटना क्या कहलाती है, ये सभी चीजें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इस पाठ को 6 नंबर से हमें आवंटित किया गया है। इन 6 नंबर का हम विभाजन देखेंगे। इसमें आपको 2 नंबर के 2 प्रश्न देखने मिलेंगे और 1 नंबर का आपको बहुविकल्पी इस पाठ से देखने को मिलेगा। आपको कक्षा 10वीं गणित विषय का प्रश्न पत्र देखने को मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में हम हर अध्याय को अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस अध्याय से कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और किसकी संभावना पेपर में आने की सबसे ज्यादा रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ।